अब हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिसीजेज। इन्फेक्शियस डिसीज वो होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। अब वो डिसीजेज जो है स्प्रेड कैसे होती है, तो वो कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड एयर, एयर में ड्रॉपलेट्स रहते हैं। ड्रॉपलेट्स में अगर कोई बैक्टीरिया है, कोई कंटेमिनेटेड वाटर है, जैसे कि कोई गंदा पानी है, उसमें बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, तो वो वाटर के थ्रू एक एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे इन्फेक्शियस डिसीज। फूड के थ्रू जो रास्तों पे जो खुला फूड रखा रहता है, उस पर बैक्टीरिया, वायरस, गंदगी सब कुछ पड़ता है, और वो हम जब खाते हैं तो वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाता है और हमें बीमारी करता है, तो इसे भी हम बोलेंगे इन्फेक्शियस। वेक्टर्स, वेक्टर्स के थ्रू कैसे होंगे कि जैसे मलेरिया है, मलेरिया कौन करता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम करता है। लेकिन प्लाज्मोडियम जो है पहले वो एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर रहता है। एनाफिलस मॉस्किटो हमें काटता है और वो मच्छर के थ्रू हमें वो प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में जाता है, तो वैसे हमें बीमारी होता है, तो वेक्टर्स के थ्रू भी होता है। तो ये वेक्टर्स में इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिसीजेज। पहला है ट्यूबरक्लोसिस। एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम, पहला पढ़ रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी। टीबी कौन करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, ये है बैक्टीरिया का नाम। कैसे होता है ये, कोई पेशेंट है जो स्पिट कर रहा है, मतलब थूक रहा है, तो थूकने के बाद क्या हुआ कि जो उनके मुंह में के जो ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं वो हवा में सस्पेंड है, और वो हवा में है, और जब हम वो सांस ले रहे हैं तो वो ड्रॉपलेट हमारे अंदर जाके हमें बीमारी करे, इसलिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो मास्क लगा के रहे। एयर के थ्रू हो रहे हैं, प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद एंड शेयरिंग ऑफ द मटेरियल इन द पेशेंट, प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद एंड शेयरिंग ऑफ मटेरियल ऑफ द पेशेंट। कोई पेशेंट है उसका और मैं टॉवल सेम टॉवल यूज़ कर रहे हैं, वो और मैं सेम सामान यूज़ कर रहे हैं और उसे टीबी है, तो वो टीबी मुझे भी हो जाएगा। सिम्टम्स क्या है उसके, तो क्रोनिक कफ, ऐसा कफ जो बहुत दिनों से, क्रोनिक मतलब 14 दिनों से ज़्यादा, मतलब ऐसा क्या बोला जाता है कि अगर कोई किसी पर्सन को 14 दिनों से ज़्यादा की खांसी है तो उसने अपना टीबी की जांच करनी चाहिए, क्योंकि उसके ज़्यादा चांसेस है कि उसे टीबी हो। ब्लडी स्पीडिंग, जब वो थूक रहा है तो थूके में ना खून गिर रहा है। इमैसिएशन, इमैसिएशन मतलब उसकी जो बॉडी है ना एकदम दुबली पतली, जैसे हट्टे कट्टे लोग रहते हैं ना, वैसे नहीं, एकदम दुबला पतला, एकदम लुखड़ा सा कोई तो भी मतलब पर्सन दिख रहा है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये हो गए उसके सिम्टम। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मतलब ठीक कैसे करेंगे, प्रिवेंशन मतलब उसे होने से रोकेंगे कैसे। तो अभी क्या करते हैं, जो भी कोई बच्चा पैदा होता है तो होते से सबसे पहले उसे एक वैक्सीन लगा देते हैं, उसे बोलेंगे हम BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन, उससे क्या होता है कि अगर हमें थोड़ा बहुत अगर टीबी के अगर पैथोजन हमारे बॉडी में जाते भी है तो वो हमें उससे बचा लेता है, ठीक है। हर बच्चे को पैदा होते से उसे BCG वैक्सीन लगाया जाता है, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ अ पेशेंट, अगर कोई पेशेंट को टीबी हो गया है तो उसे हम अलग रूम में रखेंगे, अलग सामान यूज़ करने के लिए बोलेंगे, उसका मास्क लगा के अलग से रखेंगे, तो उससे बोलेंगे हम आइसोलेशन, ठीक है। रेगुलर मेडिकेशंस लाइक डॉट, उसे हम बोलेंगे कि रेगुलर मेडिकेशंस लो, टीबी के रेगुलर मेडिकेशन। अब टीबी के जो रेगुलर मेडिकेशंस का प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब दिन में 5-10, दिन के 5 खाने हैं, दिन के 10 गोलियां खाने हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जो पेशेंट है ना वो मेडिसिन खाता नहीं है, फेंक देता है। तो हमने उसके लिए लाया DOT। DOT मतलब कि DOT में क्या करना पड़ता है कि हमें जिनके पास मेडिसिन रहते हैं गवर्नमेंट में, तो उनके सामने बैठ के खाना पड़ता है, हमें डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट उनके सामने बैठ के खाना पड़ता है, तो इससे हमें ज़्यादा फायदा हुआ है। दूसरी बीमारी हम पढ़ेंगे जॉन्डिस। जॉन्डिस मतलब हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस मतलब पीलिया, पीलिया की बीमारी। हेपेटाइटिस कौन से वायरस से होता है, हेपेटाइटिस A B C D E, अलग अलग तरीके के हेपेटाइटिस अलग अलग तरीके के वायरस से होता है। होता कैसे, कंटेमिनेटेड वाटर, ऐसा पानी जो हेपेटाइटिस वायरस से, हेपेटाइटिस वायरस उसमें हो पहले से ही। शेयरिंग ऑफ द नीडल्स, एक पर्सन है, एक पर्सन को पहले से ही हेपेटाइटिस है, उसी का नीडल अपन ने निकाल के उसके इंजेक्शन दिया, वही इंजेक्शन अपने बाद में डबल से किसी को वही यूज़ किए, तो नीडल के थ्रू भी हो गए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक पेशेंट, एक इंसान है, उसको ब्लड की बहुत सख्त ज़रूरत थी, दूसरे पर्सन ने उसे अपना ब्लड दिया, ब्लड डोनेट किया, लेकिन वो दूसरे वाले पर्सन को पहले से हेपेटाइटिस था, तो उसका हेपेटाइटिस उसमें भी चले जाएगा। और उसके सिम्टम्स क्या है, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। येलो यूरिन, पेशाब जो है वो येलो येलो दिखेंगे। जनरल वीकनेस, एकदम थका थका वीकनेस सामान लगेगा। नौशिया, नौशिया मतलब हमेशा लगेगा कि सब मुझे उल्टी होने वाली है, उल्टी होने वाली है। वोमिटिंग, उल्टी होंगी। और ग्रे स्टूल, और इसका जो स्टूल है मतलब जो लैट्रीन है उसकी वो जो ग्रे कलर की रहेंगी। अब प्रिवेंशन कैसे करेंगे अपन और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, गर्म करके पानी पीने के लिए बोलेंगे। उससे क्या होगा, जो वायरसेस वगैरह रहेंगे वो बॉयल करने से, तो एक बहुत बार ऐसा होता है कि उससे इन्फेक्शन नहीं होता है। फिर प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड,
हमेशा हाथ को सैनिटाइजर से या हैंड वॉश से साफ रखने के लिए बोलेंगे। तीसरा, डायसेंट्री। अब डायसेंट्री और डायरिया, डायरिया क्या है? डायरिया में भी लूज मोशन लग जाते हैं और डायसेंट्री उसमें भी लूज मोशन लगते हैं। लेकिन डायसेंट्री और डायरिया में फ़र्क ये है कि डायसेंट्री में लूज मोशन के साथ साथ जो स्टूल है उसमें ब्लड भी आता है। कौन कौन करता है ये? बैक्टीरिया, वायरस, शिजेला, बैसिलाई, एंटोमीबा, हिस्टोलाइटिका, ये सब वायरस, ये सब बैक्टीरिया जो है इसको डायसेंट्री करते हैं। और इसका होता कैसा है ये? तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये भी जो है ऐसा फूड खा लिया हमने या ऐसा पानी पी लिए जिसके अंदर पहले से वायरस या बैक्टीरिया हो, तो उससे हमें डायसेंट्री होता है। उसके बाद सिम्टम क्या होंगे? वाटर इज स्टूल, जो हमें स्टूल होगा वो एकदम पानी के जैसा, एकदम पानी के जैसा होगा। और पेट में दर्द होगा, पेन इन एब्डोमेन। अब प्रिवेंशन कैसे करेंगे? ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, पानी को हमेशा गर्म करके पियेंगे। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, जो फूड है उसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे उसको प्रॉपरली रखेंगे, मतलब हमेशा कवर करके, ये करके। ऐसे नहीं कि खुले में छोड़ दिए, कैसे भी टच कर रहे, ऐसे नहीं। ओ आर एस कंजप्शन, जब भी हमें डायरिया या वोमिटिंग ज़्यादा होती है तो हम ओ आर एस का कंजप्शन करते हैं। चौथा चौथा है कोलेरा। अब कोलेरा से क्या होगा? कोलेरा कोलेरा करता कौन है? तो उसका करता है, बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरी। और वो कैसे फैलता है? वो भी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। और उसके सिम्टम्स है वोमिटिंग, उल्टी होंगी, डायरिया होगा, इसमें भी डायरिया, उसमें भी डायरिया, और क्रैम्प्स इन लेग्स। इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे? फॉलोइंग हाइजीन प्रैक्टिसेस। हाइजीन प्रैक्टिस मतलब हैंड वॉश करेंगे, हैंड सैनिटाइजर करेंगे, बाहर का मतलब गंदी जगह से नहीं खाएंगे, वाटर को बॉईल करके पियेंगे, अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, खुली जगह का खाना नहीं खाएंगे, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, पानी को हमेशा गर्म करके पियेंगे, वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोलेरा, कोलेरा के लिए वैक्सीन आती है तो वो वैक्सीन भी ले सकते हैं। पांचवा है टाइफाइड। टाइफाइड को करने वाले बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है टाइफाइड बैक्टीरिया टाइफाइड जो है करता है। ठीक है। और ये कैसे फैलेगा? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये भी ऐसे फूड और वाटर से जो कंटेमिनेटेड हो। और सिम्टम्स क्या आएंगे? एनोरेक्सिया, खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, हेडेक, सर में बहुत हेडेक होगा, रैश, ना जो बॉडी है ना, बॉडी के ऊपर रैशेस आ जाएंगे, रैशेस। और वो कहाँ पे आएंगे? मैक्सिमम टाइम एब्डोमेन पे। डायसेंट्री होगा और इसमें बुखार भी बहुत ज़्यादा रहेगा, 104 फ़ारेनहाइट का बुखार। 10 मतलब बहुत ज़्यादा बुखार आएगा इसमें। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? साफ पानी पियेंगे। वैक्सीनेशन, इसमें के लिए टाइफाइड के लिए भी वैक्सीन आती है, वो वैक्सीन ले सकते हैं। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, जो घर का जो खराब कचरा है उसको हम प्रॉपरली डस्टबिन में, उसके जो अलग अलग कलर के बैग्स आते हैं उसमें डाल के उसको बराबर डिस्पोज करेंगे, ऐसे नहीं कि रास्ते पे फेंक दिए, बाहर फेंक दिए। ठीक है। अब सम इन्फेक्शियस डिसीज में प्रिपेयर सिमिलर, ऐसे और टेबल बनाओ, काय के लिए बोल रहा हूँ? एंटीराइटिस के लिए, मलेरिया के लिए, डेंगू के लिए, इसलिए। ठीक है। फिर आप लिखा है इंटरनेट में पे, मतलब कुछ चीज़ें बोल रहा है इंटरनेट पे सर्च करके देखो, मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। सर्च द रीजन सिम्टम है ना, चिकन पॉक्स के लिए भी ऐसे सर्च करो बोल रहा हूँ। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकालो। और बोलता है कि पोलियो पल्स ड्राइव क्या है? असल में बात यह है कि जब कोई एरिया है, एरिया में अगर पोलियो के ज़्यादा पेशेंट मिलते हैं तो हम क्या करते वहाँ के सारे बच्चों को पोलियो के वैक्सीन दे देते हैं। जिन्होंने वैक्सीन लिए उनको भी, जिन्होंने नहीं लिए उनको भी। मतलब एक एक एरिया है वहाँ पे ज़्यादा अगर केसेस निकल रहे हैं, जितने निकलते हैं उससे ज़्यादा निकल रहे हैं, तो हम पहले जिनको बीमारी है बस उन्हीं को देंगे। लेकिन अगर हद हद से ज़्यादा निकल रहा है तो हम क्या करते हैं? वो एरिया के सबको देते हैं, उसको बोलेंगे हम पल्स पोलियो ड्राइव। दूसरा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये वेयर डू यू सी द वाटर लॉग मटेरियल शोइंग, ये जो पिक्चर में तुमको दिख रहा है ये चीज़ें, यहाँ पे पानी जमा हुआ है, ये तुम्हें कहाँ कहाँ दिखेगा घर के आसपास? देखो बोल रहा हूँ, विच हज़ार्ड डू यू एंटिसिपेट विद द हेल्प ऑफ, इससे तुम्हें कौन से, ये जो मच्छर है, मच्छर के थ्रू जो जो बीमारियाँ फैलते हैं वो बीमारियाँ फैलेंगे। हाउ कैन वी ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन, हम पर्सनल हाइजीन को कैसे ऑब्जर्व करते हैं? मतलब हैंड सैनिटाइजर करने का, हैंड वॉश करने का, बराबर पानी को बॉईल करके पीना। वाई शुड वी ड्रिंक बॉइल्ड वाटर इन रेनी सीजन, हमें रेनी सीजन में पानी गर्म करके क्यों पीना चाहिए? गर्म करने से उसमें बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस रहते हैं, तो वो उस स्टेट में नहीं रहते गर्म करने के बाद कि वो फिर आपको बीमारी कर पाए। आधे पैथोजेंस मर जाते हैं या फिर वो बहुत ही वीक हो जाते हैं। वाई द क्लीन हैंड्स ड्राइव इज रन इन स्कूल, वो बोल रहे हैं कि सारे स्कूल्स में क्लीन हाथ साफ करो वाले ड्राइव क्यों चालू है? क्योंकि इससे बहुत सारे बीमारियां जो है, इन्फेक्शियस बीमारियां, जो एक बीमारी दूसरे इंसान को फैल सकती है, वो होने से बच सकती है। फिर हम